ऐसे युवकों से बात कर रहा हूं जो मेरी जानकारी में सरकार के लाभार्थी तो नहीं है। आप अपनी शिक्षा आदि पूरी करके या तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसे युवकों को हम सरकार की ओर से कोई योजना बना करके और उनको एक लाभ पहुंचा सकें, इस प्रकार के वर्ग से आज मैं बात कर रहा हूं। निश्चित रूप से आज आप जो है भविष्य के लाभार्थी है। मैं हमेशा ये चिंता करता हूं कि हरियाणा के समाज के जो गरीब परिवारों के लोग हैं और खास करके जिनको काम की जरूरत है, इनके लिए कुछ योजनाएं बनाई जाए। गरीब परिवार यानी हर ऐसा परिवार जो पंक्ति में अंतिम खड़ा है, उसको कैसे आगे बढ़ाना, अंत्योदय की भावना से उसको हम आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो इस योजना के लिए सरकार अंत्योदय के में वैसे तो कई योजनाएं लेके आई है, लेकिन अगर रोजगार जैसी बात ये युवक को मिल जाए तो निश्चित रूप से और वो ये रोजगार सबको प्रसन्नता होगी। आप वैसे बेरोजगार होंगे, लेकिन मैं आपको बेरोजगार नहीं कहूंगा। आप एक प्रकार से प्रतिभावान हैं। आपकी प्रतिभा का उपयोग समाज में किस काम के लिए हो सके, ऐसे अवसर तलाश करने का काम आप और हम मिलकर करेंगे। मित्रों, जब भी कभी कोई साथी ऐसे अवसर से गुजरता है, जब वो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता है, तो अपनी भागदौड़ के लिए वो रोजगार के लिए तलाश करता है, रोजगार के लिए अपने आप को तैयार करता है, और जब तैयार हो जाता है तब वो रोजगार की चिंता भी करता है। हम लोग ऐसे तैयार हुए युवक को सदा संपर्क करते हैं, और संपर्क करने के लिए हमने एक योजना बनाई पिछले दिनों में, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। और इस अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में लगभग 500 कैंप ये हमने लगाए, और एक एक परिवार के किसी न किसी सदस्य को हमने बुला करके और उनको कोई काम देने की बात कही। ऐसे परिवार जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, हो सकता है आप में से भी किसी को उस कैंप में जाने का अवसर मिला हो सकता है आप न गए हो, लेकिन हमने ऐसे अपने कैंप लगाकर लगभग 50,000 से ऊपर ऐसे युवाओं को और बैंक से लोन लेकर के दिलवाया है, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, स्वावलंबी होकर और अपने काम को आगे बढ़ा सकें। हाँ, निश्चित रूप से बड़ी संख्या है, और उस बड़ी संख्या में इतनी एक योगदान के कारण से को मैं कहूंगा कि सभी लोग रोजगार सबको मिला है, ऐसा नहीं है। आज तो मैं प्राथमिकता के तौर पर ऐसे युवक जिनकी आयु 24 साल से 36 साल हो गई है, जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपया इससे कम है, और जो ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट से इससे ऊपर हैं, ऐसे जो बेरोजगार लोगों को, जो हमारे युवा साथी हैं, भाई बहने हैं, उनके साथ बात करने के लिए मैंने योजना बनाई। और एक बात आपको मैं ध्यान कराना चाहूंगा कि आखिर इस प्रकार की योजना है ये हम कैसे बना पाते हैं। आपको ध्यान होगा, हमने एक नई योजना यूनिक पूरे देश भर में, हमारा अपना प्रांत है हरियाणा, जहां हमने परिवार पहचान पत्र की इस योजना को लागू किया है। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से मैं आप सब लोगों तक पहुंचने का और एक रास्ता बना पाया हूँ। जो लोग इस परिवार पहचान पत्र की आलोचना करते हैं, वास्तव में वो इन व्यवस्थाओं को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक बहुत आसान तरीके से प्रदेश में किसी भी व्यक्ति तक पहुंच बनाई जा सकती है, प्रदेश के किसी व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं। तो ये सारा काम करने के लिए ऐसी एक सूची बना करके आप लोगों से बात करने का मैंने ये रास्ता ढूंढा है। आप लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद सरकारी नौकरी की तलाश आपको रहती है। पता है अपने को सबको कि सरकारी नौकरी के लिए एक परीक्षा देनी पड़ती है, और उसमें मेरिट अगर अच्छी आती है तब जाकर के सरकारी नौकरी किसी को मिलती है। सरकारी नौकरी बहुत अधिक लोगों को मिलना संभव नहीं होता, मात्र 5 या 6% लोगों को ही ये नौकरी मिलती है। शेष सबको भी रोजगार चाहिए। तो रोजगार के लिए हम लोगों ने ऐसी कुछ व्यवस्थाएं की हैं कि स्वरोजगार से आप लोगों तक पहुंच करके, रोजगार मेले लगा करके, कहीं स्वरोजगार के साथ अपना व्यवसाय करने का, या कहीं मानो प्राइवेट नौकरी के लिए भी आपको तैयार किया जा सके। और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो अपनी तैयारी करके और सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको वर्षों लग जाते हैं, किसी को 2 वर्ष, किसी को 3 वर्ष। तो ये जो इंटरिम बीच का समय है, इस बीच के समय में भी कोई खाली न रहे, तो इसके लिए कई हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं। चाहे उसमें HKR के माध्यम से हम जो उनको जो एक आउटसोर्सिंग की नौकरी
ये दिलाने का काम करते हैं या कहीं वो प्राइवेट नौकरी करता है। तो इस प्रकार के काम से हमने तो यहाँ तक भी युवा सक्षम युवा जो योजना चलाई, जिसके अंतर्गत नौजवान कोई भी अगर स्नातक होता है तो घर खाली ना बैठे, बल्कि उसको महीने में 100 घंटे का काम हम दे करके उसके लिए भी 7,500 रुपया 9,000 रुपया से हमने योजना बनाई, ताकि कम से कम आगे बढ़ने के लिए उसकी जेब में अगर कुछ पैसा होगा तो निश्चित रूप से काम कर पाएगा। इस रोजगार मेलों के अंदर सरकारी विभागों की बहुत सी योजनाएं होती हैं। हमने उनको वहां भेज करके 17 विभाग ऐसे थे जिन्होंने ऐसे सब युवाओं की काउंसलिंग की और उन मेलों में